एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। सो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट 2017 का जूनियर लेवल। ठीक है, 2017 का ही आप पेपर सॉल्व करेंगे जूनियर लेवल, जो कि पेपर 2 होता है आपका। और पेपर 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और सारे ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में स्मार्ट स्टडी विद सौम्या यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, आपको सभी पेपर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जूनियर लेवल का। आज हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि पेपर 2 में पूछा गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं पेपर 2 2017, जो कि 15 अक्टूबर 2017 को आपका पेपर हुआ था। ठीक है, जूनियर लेवल का। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, आपके 30 नंबर के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 2 में। जैसे कि आपका बाल विकास 30 नंबर का, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर गणित और विज्ञान। तो एक एक करके सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज की वीडियो में केवल हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाल विकास के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन दी जाती है वो कौन से अनुच्छेद में है और कौन सा संशोधन है? तो यहाँ पर आप अनुच्छेद 21A टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें जो है दिया हुआ है ब्रैकेट में, आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। और इसका जो है PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सभी इसका डिटेल में जो है आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो क्रेस्मर की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो उन्होंने इन तीनों प्रकार में जो है वर्गीकृत किया है मनुष्य को, जैसे कि कृशकाय, दुर्बल, गोलकाय और सुडोलकाय। ठीक है, ये तीनों टाइप के होते हैं। इनकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है हमारा, TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ठीक है, TET का उद्देश्य जो है मापन किस चीज़ के लिए होता है? तो ये हमारा अभिक्षमता, एप्टीट्यूड को मापता है। संगणन का सिद्धांत पूछा गया यहाँ पर, तो ये हमारा संगणन का सिद्धांत जो है किसके अनुसार दिया गया था? ये हमारा सिनाप्टिक समेकन को समेकन से पृथक को अलग करता है। ये हमारा इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्दर्शन। ओके, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ये पूछा गया था। तो ये हमारा सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाएगी अंतर्दर्शन। ओके, अंतर्दर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? विल्हेम वुंट ने दिया था। और डिटेल आपकी दी हुई है यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा पेपर का। क्वेश्चन 6 में पूछा गया, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हमारा उन्होंने सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी। बच्चे जो है सोशल अपना इन्वायरमेंट में कैसे चीज़ों को सीखते हैं, इसके बारे में अल्बर्ट बंडूरा साहब ने बताया था। अधिगम वक्र का पठार जो है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और सभी ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन। चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेंगे, मेरी वीडियोस को आप देख लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन हर जो है सेट में मिलेगा, चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो। ठीक है, लर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका अधिगम वक्र के पठार के बारे में पूछा गया, तो ये हमारा थकान के कारण आता है, एक मैच्योरेशन की वजह से आता है। जैसे कि आप सीखते सीखते एक लेवल पर आता है आपका, आप वहाँ पर ठहर जाते हैं कुछ देर के लिए। पहले तो आप सीखते हैं, इंक्रीज होता है आपका कर्व, उसके बाद फिर आप एक जगह पर सैचुरेट हो जाते हैं। तो यही हमारा जो है लर्निंग प्लेटू इंग्लिश में कहा जाता है, या फिर हिंदी में अधिगम का वक्र पठार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्त परीक्षण, तो इससे क्या मापा जाता है? हमारा अधिगम अंतराल, किस इंटरवल पर आप लर्निंग कर रहे हैं। ओके,
क्वेश्चन 9 पूछा गया है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट के बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो ये हमारा व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनालिटी मापन में यूज़ होता है। ओके, 9 क्वेश्चन हो गया। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। आपको भिन्न इसमें बताना है, ऑड वन आउट। तो इसमें हमारा रेवन का परीक्षण ये हमारा भिन्न है। बाकी TAT 16PF ड्रा ए मैन परीक्षण ये सभी जो है बुद्धि से रिलेटेड है। ओके, 11 क्वेश्चन में आपको माध्यिका पूछा गया है। ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन उस बार बाल विकास में पूछ लिया गया था, आई डोंट नो किस लिए। तो इसकी माध्यिका आपका मैथ में आपने पढ़ा होगा निकालना, मीडियन। तो इसका जो है आंसर यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 9.5 आएगा। ठीक है, मीडियन इसमें निकला हुआ है, आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन 12, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका हमारा सही आंसर है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने ये सिद्धांत हमारा दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल की थ्योरी से पूछा गया है, तो उनकी थ्योरी रिलेटेड थी हमारी संवेग से रिलेटेड, ओके, इमोशन से रिलेटेड थी। क्वेश्चन 14, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। अपना जो पहले के एक्सपीरियंस के आधार पर जो हम सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। ओके, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, फिर उससे सीखना कुछ क्या कहते हैं, हमें कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु मतलब कि मेंटल एज 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु बटे तैथिक आयु इंटू 100। ठीक है, तो मानसिक आयु आपकी 8 वर्ष दी है और उसकी एक्चुअल जो है एज उसकी 5 वर्ष दी है। तो 8/5 और गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 160 निकल के आएगा। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और 160 बुद्धि जिसकी होती है वो बहुत ही क्रिएटिव बच्चा होता है, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा माना जाता है 140 के ऊपर। ओके, 16वां क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंटेलिजेंस से है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वालों के लिए, अब जो थोड़ा सा लो लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है कौन सा स्तर होता है बुद्धि लब्धि का। तो उनके लिए होता है हमारा 35 और उसके नीचे जो होते हैं इंटेलिजेंस लेवल वो लो लेवल के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने में ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ओके, फिर पूछा गया है, राशार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। एक टेस्ट है, आपने पढ़ा होगा बीएड की किताब में, बीएड फर्स्ट ईयर में पर्सनैलिटी एक चैप्टर है, तो उसमें ये टेस्ट बहुत सारे दिए हुए हैं उसको मापने के। तो ये राशार्क इंक ब्लड टेस्ट एक है उसमें से। तो ये किसके लिए होता है, तो ये व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है प्रयोग, या फिर इंग्लिश में पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनैलिटी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं और सभी ईयर में एक नया क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां में पूछा गया है, 18वां देख लेते हैं अभी पहले, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ओके, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किस यहाँ पर गलती करने के बहुत चांसेस होते हैं बच्चे के। तो यहाँ पर स्मरण करने की इच्छा ये हमारी विस्मृति का कारण नहीं है, इसे तो हम और स्मरण कर पाएंगे ना कि विस्मृति करेंगे। ओके, 19 क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वो कहलाता है। तो कौन सा विज्ञान है, ये आपका सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स। ओके, फिर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 में पूछा गया है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। जो सोशल डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, गरीब लेवल से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन्होंने सिरिल बर्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी है। ओके, 21 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है पूछा गया है, मतलब कि वो नेगेटिव सेंस में होगा। तो हमारा ऑप्शन 4 अभी क्षमता।
22 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। आपने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े होंगे, कई प्रकार के होते हैं, एक बुद्धि का सिद्धांत, द्विबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, अलग अलग वैज्ञानिक ने दिया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, एक तत्व भी है, द्वितत्व भी है। द्वितत्व स्पीयरमैन ने दिया था, बहुतत्व किसने दिया था, गार्डनर दिया था। तो यही अलग आपका कौन सा यहाँ हो गया, तीसरा हो गया, और यही आपका सिद्धांत नहीं है। ओके, फिर आपका 23 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नहीं है वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। तो लार ग्रंथि कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। 24 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। जैसे कि पियाजे ने 4 जो है अवस्थाएं दी थी, SPCF से हमने आपको याद कराया था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो आपके 4 स्टेज हो गई SPCF से। तो इसमें आपको दूसरी पूछी गई है, तो प्री ऑपरेशनल, और प्री ऑपरेशनल को हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्व संक्रिया की अवस्था। ओके, आपको चारों स्टेज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 25 है हमारा, शारीरिक विकास को, डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, ये पूछा गया है। तो वंशाक्रम, खेल तथा व्यायाम, वातावरण, या फिर ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में पूछा गया है बुद्धिलब्ध का, इसमें फॉर्मूला पूछा गया सिंपल। अभी हमने पिछली बार अभी जो है क्वेश्चन में जो एक न्यूमेरिकल देखा था, वही जो है फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही फार्मूला है पूरे CDB में, जो कि आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, तो पहला ही होगा। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, मतलब कि इंग्लिश में याद करें तो मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज और इंटू 100। ये आपका इंटेलिजेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। और अगर स्टूडेंट यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है और आपको हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और न्यूज़ अपडेट भी पाने के लिए। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हमारा क्या है 27, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी। जॉन डुवे ने की थी। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर। ओपन माइंड जिसे कहते हैं। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, मतलब कि इंडक्टिव मेथड जो आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन इसमें शामिल नहीं है इंडक्टिव मेथड में। तो सिंपल सी बात है, आपका कल्पना शामिल नहीं है। ओके, बाकी ये जो डिटेल में आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। फिर आज का हमारा 29 क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, विस्मरण। ओके, 29 हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 क्वेश्चन, जो कि हमारे 30 क्वेश्चन बाल विकास में पूछे जाते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की विशेषता कहाँ पाई जाती है, किन में पाई जाती है, तो ये सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो आई होप आपको आज की ये 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। टोटल हमने बाल विकास के 30 क्वेश्चन देख लिए। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो इसके हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर आपका मैथ साइंस, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।